दोस्तों, मंत्री के बेटे द्वारा लगाए गए झूठे आरोप में एक थानेदार साहब शॉपिंग मॉल में काम करने वाली एक लड़की को मौके से ही गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे रात में ही थाने ले आते हैं। रात के करीब 11 बज रहे थे। तभी दोस्तों, एक आदमी लुंगी और कुर्ता पहने हुए, पैरों में चप्पल और सर पर गमछा बांधे हुए और चेहरे पर उसने एक मास्क लगा रखा था, वह थाने के अंदर आता है। जब गेट पर उससे पूछा जाता है कि तू कौन है और अंदर कहाँ जा रहा है, क्या काम है तेरा अंदर, तो जो लुंगी कुर्ता में आदमी होता है वह बोलता है, मुझे यहाँ के थानेदार साहब से मिलना है। मेरी भतीजी को वह गिरफ्तार करके यहाँ थाने ले आए हैं, इसी सिलसिले में मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। वह थाने के अंदर जाता है और थानेदार साहब को प्रणाम करता है, बोलता है, हुजूर यह मेरी भतीजी है, आप इसे छोड़ दीजिए, इसने कुछ नहीं किया है, इसने कोई गुनाह नहीं किया है। अब थानेदार साहब जोरदार कड़कती आवाज में बोलता है, यहाँ के थानेदार तुम हो या मैं हूँ? तो जो लुंगी कुर्ता वाला आदमी होता है वह बोलता है, साहब थानेदार तो आप ही हो। तो थानेदार बोलता है, तुम्हें कैसे पता है इसने कुछ भी नहीं किया है? तुम्हें पता भी है इसने मंत्री के बेटे की कार में से गहने चोरी किए हैं, इसके ऊपर संगीन आरोप है। फिर वह लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब चाहे जो कुछ भी इस लड़की ने किया है, लेकिन आप रात के समय इस लड़की को गिरफ्तार करके यहाँ थाने नहीं ला सकते हैं। आप इसके घर जाकर पूछताछ कर सकते हैं, तलाशी कर सकते हैं, घटना स्थल पर जाकर आप वहां जांच पड़ताल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से रात के समय में लड़की को गिरफ्तार कैसे कर सकते हो? यह मेरी भतीजी है जो कि बिल्कुल निर्दोष है, मैंने अच्छे से जांच पड़ताल की है, आप इसको अब छोड़ दीजिए। थानेदार साहब बड़ा रोब जमाते हुए बोलते हैं, अरे वाह, तू तो बहुत कानून जानता है, तुझे अभी कानून का एक दो पाठ और सीखना पड़ेगा। फिर थानेदार चुटकी बजा हुआ बोलता है, चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो तुझे भी अंदर हवालात में बंद कर दूंगा। वह लुंगी वाला आदमी बोलता है, हुजूर आप कानून के रक्षक हैं, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? बिना किसी अपराध के आप मुझे हवालात के अंदर कैसे कर सकते हो? अब दरोगा बोलता है कि अपराध तो मैं 2 मिनट में साबित कर दूंगा और सबूत भी पैदा कर दूंगा। वह लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? तभी थानेदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उस आदमी का कॉलर पकड़कर बोलता है, अभी मैं तुझे सिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं। ये कहकर दरोगा उस लुंगी वाले आदमी को थप्पड़ मारना ही चाहता था। तभी वह लुंगी वाला आदमी थानेदार का हाथ पकड़ता है और अपने कुर्ते की जेब में से एक आई कार्ड निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराने लगता है। दोस्तों, आई कार्ड देखते ही थानेदार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह एकदम से बिल्कुल सावधान स्थिति में खड़ा हो जाता है और एक जोरदार सैल्यूट मारता है। आखिर दोस्तों, वह आदमी कौन था और लुंगी में क्यों आया था उस थाने में? वह लड़की कौन थी और वह मंत्री का बेटा कौन था? ये सब बातें जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्रता से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और ये कहानी बिहार राज्य की राजधानी पटना की है। पटना में डाक मंगला रोड पर वन प्लाजा शॉपिंग मॉल है। वहाँ एक लड़की जिसका नाम पूजा होता है, वह मॉल में गाड़ियों को पार्किंग कराने का काम क्या करती है? गाड़ियों की पार्किंग करवाना या कोई वीआईपी आ रहा हो तो उसके लिए रिजर्व सीट रखना, ये सब उसका काम था। बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके पिता महेंद्र कुमार और भाई राहुल कुमार दोनों पटना रेलवे स्टेशन पर फलों का ठेला लगाया करते थे और फल बेचा करते थे। दोस्तों, ये कहानी 28 अगस्त की शाम की है। एक पूर्व मंत्री का बेटा शाम के समय में वन प्लाजा शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए आता है और अपनी गाड़ी को गलत तरीके से पार्किंग करने लगता है। वह लड़की जो पूजा होती है, जो वहाँ की पार्किंग इंचार्ज थी, वह उससे बोलती है कि सर आप पार्किंग सही से कर दीजिए, और भी कई गाड़ियाँ यहाँ आती रहती हैं, उन्हें प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, मंत्री का बेटा नशे में बुरी तरह से धुत था। वह बोलता है, तुम मुझे तरकीब सिखा रही हो, मेरी मर्जी है मैं जहाँ गाड़ी पार्किंग करूँ, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? वह लड़की बोलती है, सर मैं यहाँ की पार्किंग इंचार्ज हूँ, पार्किंग कराना मेरा काम है, आप प्लीज़ गाड़ी सीधी कर लीजिए। अब दोस्तों, मंत्री का बेटा गुस्से से गर्म हो जाता है। वह कड़कती आवाज में बोलता है, तुम मुझे पार्किंग करना सिखाओ कि आई मेरी मर्जी है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पार्किंग करूँगा। अगर मेरे साथ ज़्यादा बकवास की तो तुम्हें अभी के अभी यहीं अच्छे से सबक सिखा दूंगा। तो पूजा बोलती है, सर आप मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते हो, मुझे यहाँ का इंचार्ज सौंपा गया है, यह मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, आप अपनी गाड़ी सही से पार्किंग कीजिए। तभी दोस्तों, मंत्री का बेटा गुस्से में थर्रा आता हुआ अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और अपने थानेदार दोस्त को फ़ोन करता है। जब थानेदार साहब उससे लोकेशन पूछते हैं तो वह बोलता है, वन प्लाजा शॉपिंग मॉल के सामने ही है। तो थानेदार साहब बोलते हैं, अरे सर मैं तो इसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आया हुआ हूँ, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आता
हूँ दोस्तों। उधर से थानेदार साहब सिविल ड्रेस में पार्किंग एरिया में जाते हैं। वहां जैसे ही मंत्री के बेटे अपने दोस्त को देखते हैं तो तुरंत बोलते हैं, क्या हुआ सर? मंत्री का बेटा बताता है, ये लड़की मुझसे बदतमीजी कर रही है, मुझे तरकीब सिखा रही है। थानेदार साहब उस लड़की से पूछते हैं, क्या सर सही बोल रहे हैं? लड़की बोलती है, सर यह गाड़ी सीधी नहीं कर रहे हैं और भी कई गाड़ियां यहाँ आती रहती हैं। तो थानेदार साहब बोलते हैं, तो क्या हो गया? तुम्हें पता नहीं है क्या ये कौन है और मैं कौन हूँ? लड़की उनकी यह बात सुनकर गुस्सा हो जाती है, बोलती है, चाहे आप जो कोई भी हो उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे अपनी ड्यूटी करने से मतलब है। थानेदार साहब बोलते हैं, ठीक है तुझे मैं अभी ड्यूटी करना सिखाता हूँ। अब दोनों दोस्त थानेदार और मंत्री का बेटा मिल जाता है दोस्तों। थानेदार थाने में फ़ोन करता है, तुरंत वहाँ पुलिस आती है और पूजा को गिरफ्तार कर लेती है। झूठा केस बनाया जाता है कि इस लड़की ने गाड़ी के अंदर से गहनों की चोरी की है और दोनों मिलकर पीछे वाला गाड़ी का शीशा खुद ही तोड़ देते हैं। दोस्तों पटना वन प्लाजा शॉपिंग मॉल कोतवाली थाने के अंतर्गत ही आता था। अब दोस्तों उस लड़की को वह कोतवाली थाना ले जाते हैं। लड़की जैसे तैसे करके अपने पिता और अपने भाई को फ़ोन करती है कि पुलिस मुझे पकड़कर थाने लेकर जा रही है। अब दोनों बाप बेटा महेंद्र कुमार और राहुल कुमार आनंद फानन में रिक्शा पकड़ते हैं और कोतवाली थाना पहुंचते हैं। वहां जाकर थानेदार साहब के आगे हाथ जोड़कर सैकड़ों मिन्नतें करते हैं, साहब हमारी बेटी निर्दोष है, इसको छोड़ दीजिए। इस पर थानेदार साहब बोलते हैं, अरे नहीं, इसके अंदर तो बहुत अकड़ है, इसको बहुत ज़्यादा दिमाग में गर्मी छड़ी है, अपने आप पर बहुत घमंड करती है। जब एक रात लॉकर में बंद रहेगी तो यह सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। जबकि दोस्तों कानून यह है कि लड़की को रात को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर एजेंट है तो उसके घर जाकर ही पूछताछ की जा सकती है और उसके लिए भी लेडी पुलिस कांस्टेबल साथ होनी चाहिए। लेकिन ये थानेदार साहब अपनी मनमर्जी से उसे उठाकर ले आए थे अपने एक दोस्त के कहने पर, जो कि मंत्री का बेटा था। आपको पता ही है दोस्तों बिहार में पुलिस वाले कितनी ज्यादती करते हैं। अब उसके भाई और पिता दोनों बहुत कोशिश करते हैं लेकिन थानेदार साहब लड़की को नहीं छोड़ते हैं। फिर एक लेडी कांस्टेबल को बोलता है, इस लड़की को लॉकअप के अंदर बंद कर दो। अब दोस्तों पूजा रोते हुए अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अगर आज की रात मैंने इस लॉकअप में बिता ली तो सुबह आप लोग मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। यानी दोस्तों थानेदार साहब और मंत्री के बेटे की नीयत बहुत ज़्यादा गलत थी दोस्तों। अब उसके पिता और उसके भाई को कुछ भी नहीं सूझता दोस्तों। उसका भाई एक वकील से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह वकील उस कोतवाली थाने के बारे में सुनता है, वह जान जाता है कि वहाँ का थानेदार कैसा है। वह हाथ खड़ा कर देता है और उनका केस लेने से साफ साफ मना कर देता है। अब दोस्तों उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उस लड़के को यानी पूजा के भाई राहुल को अचानक याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने एक वीडियो के जरिए देखा था कि जो सिटी एसपी साहब है वह अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो पर दे रहे थे कि किसी को भी पटना शहर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो, नाइंसाफ़ी हो रही हो तो हमें कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ दिन पहले जनता दरबार लगता था, उसमें सिटी एसपी भी अपना जनता दरबार लगा देते। उस टाइम सिटी एसपी साहब ने अपने नंबर हर जगह वितरित कर रखे थे, कोई भी कभी भी उनसे कांटेक्ट कर सकता था। अब दोस्तों उस लड़के को एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। वह फटाफट उस वेबसाइट पर जाता है और आधे पौने घंटे की मेहनत के बाद उसको वह वीडियो मिल जाती है। अब उस नंबर पर फटाफट कांटेक्ट करता है, रिंग होती है, उधर से फ़ोन उठाया जाता है, हेलो बोला जाता है। लड़का रोते रोते बोलता है, साहब हमें माफ़ कीजिएगा, क्या मैं सिटी एसपी साहब से बात कर रहा हूँ? उधर से बोला जाता है, हाँ नंबर सही है, मैं सिटी एसपी ही बोल रहा हूँ। लड़का जोर जोर से रोने लगता है। अब एसपी साहब बोल हैं, अगर तुम रोते ही रहोगे तो मैं कैसे जान पाऊंगा क्या प्रॉब्लम हुई है, मुझे बताओ। समय ऐसे व्यर्थ ना करो, हमें क्या करना होगा, समय निकला जा रहा है, जल्दी से बताओ क्या बात है। फिर वह लड़का रोते रोते सारी कहानी बताता है कि साहब वन प्लाजा शॉपिंग मॉल है, वहाँ मेरी बहन पार्किंग में ड्यूटी किया करती थी। वहाँ एक बड़े साहब गाड़ी लेकर दारू पिए हुए आते हैं और उससे मेरी बहन की थोड़ी बोलचाल हो जाती है, तो उसने मेरी बहन को झूठे आरोप में गिरफ्तार करा दिया है कि मेरी बहन ने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर गहने चुरा लिए हैं, जबकि उन्होंने यह मामला खुद ही किया है और झूठे केस में मेरी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग गरीब आदमी हैं साहब, क्या करें कैसे करें? एसएफपी साहब पूछते हैं, कौन से थाने ले गए हैं? वह लड़का बताता है, साहब कोतवाली थाना। एसपी साहब लड़की का नाम पूछते हैं, वो लड़का बोलता है, साहब मेरी बहन का नाम पूजा है। एसपी साहब बोलते हैं, ठीक है, आप दोनों पिता पुत्र शांति बनाए रखिए, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा, घबराए नहीं, मैं आपको कुछ देर में इसी नंबर पर कॉल बैक करता हूँ। अब दोस्तों फ़ोन कटने के
बाद एसपी साहब आनन फानन में कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर को कॉल लगाते हैं। कोतवाली थाने का इंस्पेक्टर झटपट भागता हुआ तुरंत एसपी साहब के पास पहुंचता है, क्योंकि दोस्तों कोतवाली थाने का कंप्लेन एसपी साहब को पहले भी कई बार मिल चुका था कि वहां के थानेदार अपनी मनमर्जी करते हैं। जब इंस्पेक्टर साहब वहां पहुंचते हैं तो एसपी साहब बोलते हैं, तुम्हारे कोतवाली थाने का बहुत कंप्लेंट मिल रहा है, चलो आज वहां एक ईटिंग ऑन ऑपरेशन करते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब भी कुछ नहीं बोल सकते थे, वह भी एसपी साहब के साथ में हाँ मिलाते हैं। तुरंत एसपी साहब अपने दलबल को साथ लेते हैं, इंस्पेक्टर साहब को भी अपने साथ करते हैं और एसपी साहब अपना भेष बदलते हैं। एक लुंगी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, गमछा लेते हैं, अपने बालों को बेतरतीब करते हैं, चेहरे पर मास्क लगाते हैं और इंस्पेक्टर साहब को साथ लेकर कोतवाली थाना के पास आते हैं। कोतवाली थाना से पहले एक चौराहा है, जहां से थाना क्रॉस करते हैं। उस चौराहे के पास एक पेड़ है, वहां पर अपनी जीप खड़ी करते हैं और इंस्पेक्टर साहब को बोलते हैं, आप सब मेरा इंतजार कीजिएगा, जैसे ही मैं मिस कॉल करूंगा आप लोग समझ जाना। और तुरंत थाने के अंदर प्रवेश करना। चौराहे से थाने की दूरी 200 मीटर की थी दोस्तों। अब ये सब प्रक्रिया होते होते रात के 10 बजे बज जाते हैं। अब एसपी साहब लुंगी कुर्ते में गमछा सर से लपेटे हुए थाने के अंदर जाते हैं। गेट पर एक हवलदार उनसे पूछता है, कहाँ जा रहे हो? वह बताते हैं कि दरोगा साहब ने हमें बुलाया है, हमारी भतीजी गिरफ्तार हुई है, इस सिलसिले में बातचीत करनी है। वह उन्हें अंदर जाने देता है। दोस्तों जैसे वह अंदर जाते हैं, दरोगा साहब के पास पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। हुजूर प्रणाम। वह बोलते हैं, साहब मैं पूजा का चाचा हूँ, ये बिल्कुल निर्दोष है, इसे उल्टा फंसाया गया है, इसे आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। दरोगा साहब बोलते हैं कि दरोगा तू है या मैं हूँ? तुझे कैसे पता है ये निर्दोष है? क्या काम करता है तू? वह लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब मैं ठेला लगाकर फलों को बेचता हूँ, मुझे पता है ये लड़की बहुत शरीफ है, ये कुछ भी चोरी नहीं कर सकती है। दरोगा साहब बोलते हैं, तूने फल बेचते बेचते कुछ ज़्यादा ही कानून पढ़ लिया है, मुझे लगता है अब तुझे सही से सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर दरोगा बोलता है, यहाँ से चुपचाप चले जाइए, बड़े बड़े लोगों के बीच की बात है, इसने जिस आदमी से पंगा लिया है वह बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ के पूर्व मंत्री का बेटा है, इसे हम नहीं छोड़ सकते, इसे तो अब लंबी जेल होगी। दोस्तों अब वह लुंगी वाला दरोगा साहब से बोलता है कि साहब लड़की को रात में आप लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपको जो कुछ भी पूछताछ करनी थी, तलाशी लेनी थी, आप इनके घर पर जा सकते थे या वहां घटनास्थल पर कर सकते थे। अब दोस्तों दरोगा साहब को गुस्सा आ जाता है, वह लुंगी वाले आदमी से बोलते हैं, तूने ज़्यादा ही कानून पढ़ लिया है, बस तुझे 1-2 पाठ और पढ़ाना पड़ेगा। बोलते हैं, 2 मिनट के अंदर यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुझे भी इसके साथ अंदर बंद करा दूंगा। चोरी के जुर्म में वह लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब बगैर किसी जुर्म के आप मुझ निर्दोष को अंदर कैसे कर सकते हैं? वह दरोगा छुटकी बजाते हुए बोलता है कि तुझे दोषी साबित करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और तेरे लिए गवाह भी मैं पैदा कर दूंगा। फिर वह लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप कानून के कर हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इस पर दरोगा साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बोलते हैं, तुझे मैं अभी कानून सिखाता हूँ। ये कहकर दोस्तों उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और उन्हें जैसे ही थप्पड़ मारना चाहते थे, तब तक वह लुंगी वाला आदमी दरोगा साहब का हाथ पकड़ता है और अपने कुर्ते की जेब से अपना आई कार्ड निकालता है और उसके सामने लहराने लगता है। दोस्तों आई कार्ड देखते ही दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह खड़ा का खड़ा रह जाता है और एक जोरदार सैल्यूट मारता है। तब तक एसपी साहब अपना फ़ोन निकालते हैं और एक मिस कॉल अपने स्टाफ को करते हैं। अब दोस्तों 2 मिनट के अंदर ही इंस्पेक्टर अपने दलबल के साथ दौड़ता हुआ थाने के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां पहुंचकर एसपी साहब को जोरदार सैल्यूट मारता है। अब ये सब नज़ारा देख के वहां थाने में जितना भी स्टाफ था सब के सब हक्का बक्का रह जाते हैं। वह लड़की भी हैरान रह जाती है कि आखिर ये बंदा कौन है। अब इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि यह हमारे सिटी एसपी साहब हैं। दरोगा तो पहले ही जान चुका था, क्योंकि वह देख चुका था बाकी स्टाफ जैसे ही सिटी एसपी साहब का नाम सुनते हैं तो उनके भी पसीने छूटने लगते हैं और जैसे के तैसे खड़े हो जाते हैं। अभी एसपी साहब वहां कुर्सी पर बैठ जाते हैं और थानेदार को सामने खड़ा किया जाता है। अब उल्टा सीन हो गया था दोस्तों, पहले थानेदार कुर्सी पर बैठा हुआ था और एसपी साहब खड़े हुए थे। अब एसपी साहब उस थानेदार से पूछते हैं, हाँ भाई इस लड़की का क्या नाम है? थानेदार बोलता है, साहब इस लड़की का नाम पूजा है। एसपी साहब बोलते हैं, इनके खिलाफ क्या और कैसे कंप्लेन है? वह थानेदार बोलता है, साहब इनके खिलाफ चोरी की कंप्लेन है, इन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़कर कीमती गहने चुराए हैं। एसपी साहब बोलते हैं, तुमने इनकी तलाशी ली, इनके पास कुछ मिला? तो दरोगा बोलता है, नहीं साहब कुछ भी नहीं मिला। एसपी साहब बोलते हैं, ठीक है एफआईआर
का रजिस्टर मुझे लाकर दिखाओ अब। थानेदार साहब हड़बड़ा जाते हैं दोस्तों। एफआईआर का रजिस्टर जैसे ही मुंशी लाकर दिखाता है, एसपी साहब रजिस्टर के पन्ने पलटकर देखते हैं तो उसके खिलाफ उन्हें कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं था। अब यह एसपी साहब गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं तुमने अभी तक इनका एफआईआर दर्ज नहीं किया है, किस गुनाह पर? तुम इस लड़की को गिरफ्तार किए हो? दरोगा साहब एकदम से घबरा उठते हैं, बोलते हैं साहब एक आदमी का फ़ोन आया था, उसने इनके खिलाफ कंप्लेन किया था। एसपी साहब बोलते हैं कौन आदमी था? साहब पूर्व मंत्री का बेटा था। अब एसपी साहब बोलते हैं क्या उसने लिखित में तुम्हें कुछ बताया था, तुम्हें कुछ दिया था? दरोगा साहब बोलते हैं नहीं साहब, लिखित में तो नहीं दिया था, बस फ़ोन किया था। अब एसपी साहब उससे पूछते हैं तुम्हारी नौकरी कितनी हो गई है? दरोगा चुप रहता है। एसपी साहब जोर से बोलते हैं अरे भाई, तुम्हारी नौकरी को कितने साल हो गए हैं? दरोगा धीरे से बोलता है साहब 10वां साल चल रहा है। क्या तुम्हें 10 साल में यह नहीं पता कि एफआईआर मौखिक पर नहीं दर्ज किया जाता, लिखित पर होता है? जब उसने लिखित कंप्लेन नहीं किया तो तुमने बिना एफआईआर के इस लड़की को कैसे उठा लिया? और तुम्हें यह नहीं पता क्या कि लड़की को रात में गिरफ्तार नहीं किया जाता है? लेडीज कांस्टेबल को साथ में ले जाते हैं उसके घर पर, पूछताछ करते जिस जगह पर घटना हुई थी वहां पूछताछ करते तुमने ऐसा कुछ किया है? घटना स्थल पर इंक्वायरी की है? दरोगा कुछ नहीं बोलता है। एसपी साहब गुस्से में बोलते हैं बिना कुछ किए बिना कुछ जाने तुमने इस लड़की को कैसे उठा लिया? इसका मतलब यह है कि उस आदमी से तुम्हारी यारी है या फिर तुम्हें मोटा माल मिला है इस सब के बदले? अब एसपी साहब इंस्पेक्टर को आदेश देते हैं कि अभी के अभी इस लड़की को छोड़ो। दोस्तों लेडीज कांस्टेबल आती है, उस लड़की को छोड़ देती है। उसके बाद एसपी साहब खड़े हो जाते हैं, इंस्पेक्टर साहब से बोलते हैं अभी के अभी मैं इस दरोगा को सस्पेंड करता हूं और इसे लाइन हाजिर करता हूं। अब एसपी साहब इंस्पेक्टर को ये भी बोलते हैं कि जो बंदा इनके खिलाफ कंप्लेन किया था मौखिक रूप से, किस मंत्री का बेटा है, उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराओ। अब दोस्तों एसपी साहब फ़ोन करके लड़की के पिता और उसके भाई को बुला लेते हैं और उनसे बोलते हैं तुम लोगों को मंत्री के बेटे के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराना है कि हमारी समाज में बहुत बेइज्जती हुई है, हमारी लड़की की बेइज्जती हुई है। पहले तो दोस्तों महेंद्र कुमार जो लड़की के पिता थे और लड़की का भाई राहुल कुमार दोनों घबरा जाते हैं, बोलते हैं हुजूर हम इस केस मुकदमे के चक्कर में कहाँ उलझते रहेंगे, हम गरीब आदमी हैं, रहने दीजिए। जब एसपी साहब उन्हें डांटते हैं कि जब मैं खुद तुमसे बोल रहा हूँ मानहानि का केस दर्ज करो, फिर दोनों बाप बेटा एक मानहानि का केस दायर कराते हैं। इस गुनाह पर दोस्तों मंत्री साहब के बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे बहुत अच्छे से सीख दी जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी एसपी साहब के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे एसपी साहब लुंगी कुर्ता में भेष बदल कर थाना पहुंचे। दरोगा ने मजदूर समझ जो उनके साथ किया।